Assalamualaikum everyone, this is Man Chaudhary. So, जो चेंजेस अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्किल्ड वर्कर रूट के हवाले से, जिसमें जो स्टैंडर्ड स्किल वर्कर रूट है जिसकी सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया 26,200 से 38,700, और जो दूसरी मेजर चेंजेस थी उसमें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट एक तो उन्होंने शॉर्ट कर दी, दूसरी उसकी भी सैलरी जो थ्रेशोल्ड है या उसका जो डिस्काउंट है वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया, या उसको जिस जो परसेंटेज थी डिस्काउंट की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की उसको रिमूव कर दिया। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसर्न्स लोगों ने शो किए। तो जो मेजर चीजें हैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू in this vlog. If you don't know me, my name is Usman Chaudhary. I'm an immigration lawyer based in UK, based in London, and I run a law firm called Fast Track Consultancy. जो आपको मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड स्किल वर्कर्स रूट है जिसमें मीनियल जॉब्स हैं, जिसकी सैलरी थ्रेशोल्ड पहले गवर्नमेंट ने 26,200 रखी थी मिनिमम या मार्केट रेट, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 38,700 कर दिया है मिनिमम। सो अगर गोइंग रेट अगर उससे कम भी है तो इट वोंट मैटर, स्किल वर्कर सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू नहीं होंगे लेस देन 38,700 सैलरी पे। और जो दूसरी चेंज है पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि मिनिमम सैलरी थी 23,800, उसको बढ़ा के 34,830 कर दी है। इसी तरह जो स्टेम पीएचडी के ग्रेजुएट्स थे उनकी सैलरी 20,960 से बढ़ाकर 30,960 कर दी है। इसी तरह जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो मिनिमम सैलरी थी 20,960 पाउंड, उसको बढ़ा के 30,960 पाउंड गवर्नमेंट ने। इसी तरह जो न्यू एंट्रेंट रूल में जो डिस्काउंट के बाद 20,960 सैलरी एलिजिबल थी पहले, अब उसको बढ़ा के 30,960 पाउंड गवर्नमेंट ने कर दिया। तो असेंचुअली गवर्नमेंट ने जो 20% डिस्काउंट था सैलरी थ्रेशोल्ड पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में, उसको रिमूव कर दिया। लेकिन जो पीएचडी के कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें जो डिस्काउंट था वो बरकरार है, कुछ केसेस में 10% और कुछ केसेस में 20%। सो इसका नेट इफेक्ट ये है कि जो एम्प्लॉयर्स करंटली एम्प्लॉयमेंट के प्रोसेस में है या उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की अलॉटमेंट मौजूद है, वो अपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप असाइन कर सकते हैं, और अगर 4 अप्रैल से पहले वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप असाइन कर देते हैं कैंडिडेट्स को, तो वो एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशंस कर सकेंगे। वो एप्लीकेशन अगर आप अपने स्टाफ को या अपनी रिक्रूटमेंट एप्लीकेंट्स को अगर आपने असाइन कर दिया तो वो 4 अप्रैल के बाद भी अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसी सैलरी पे अप्लाई कर सकेंगे। जो एम्प्लॉयर्स करंटली प्रोसेस में थे कि वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स को अप्लाई करें होम ऑफिस को, तो ऑब्वियसली उसके लिए उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि होम ऑफिस अब रेडिली सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स अलॉट नहीं करेगा ऑब्वियसली जब तक ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। तो करंटली जो एम्प्लॉयर्स के पास अलॉटमेंट्स हैं वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नई एप्लीकेशंस होंगी सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप के लिए उनमें डिले आएगा, और डिले तब तक आएगा जब तक जो न्यू रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते, और जो नए सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है उसके बाद इशू होंगे नए सैलरी थ्रेशोल्ड्स पे। ओके, सो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास स्केल अप सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप्स की लाइसेंसेस हैं, उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो 34,600 से इंक्रीज करके 36,300 हो गई है, विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन ऑब्वियसली स्केल अप लाइसेंस लेने के लिए उसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो कंपनी थ्रेशोल्ड है, उसकी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर स्केल अप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो उनके लिए जो है वो वेलकम न्यूज़ है कि वो इस कपल ऑफ थाउजेंड पाउंड इनका इंक्रीमेंट है, तो उसमें मैसिव इंक्रीज नहीं है और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, हायरिंग की रिक्वायरमेंट भी है, वो भी RQF लेवल 6 के इक्विवेलेंट आप हायरिंग कर सकते हैं। मतलब आप ग्रेजुएट्स को या अपर स्किल लेवल एम्प्लॉइज को ही हायर कर सकते हैं, उसके अलावा स्मॉल स्टाफ मेंबर्स को आप हायर नहीं कर सकते। ओके, टू समराइज इट, नॉट ऑल लॉस्ट। गो के स्किल वर्कर वीज़ा थोड़ा सा टफ हो जाएगा आम लोगों के लिए लेना, लेकिन जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें, और जो न्यू एंट्रेंट रूल है उसमें काफ़ी स्कोप है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं अगर वो करंटली अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंसेस, तो दे शुड ट्राई कि उनको स्केल अप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिले। तो इस सिलसिले में अगर आपको हेल्प चाहिए, पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. We at Fast Track Consultancy, we are expert in applying for sponsorship licenses, applying for visa applications for skilled worker visas. So you can get our help, and we will love to help you out.
Thank you very much for watching. And if you have any questions, please leave a comment and we will get back to you as soon as possible. Thank you.